दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, आज का जो सेशन वाला है आप यहाँ देख पा रहे हैं दिशा और दूरी वाले प्रश्न। यहाँ पे हम एकदम तरीके से डायरेक्शन और डिस्टेंस जो आपके यहाँ चैप्टर हैं आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से और बेसिक के माध्यम से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। दोस्तों, इस सेशन को पूरा देखिए। इस सेशन देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आप कुछ ही सेकंडों में आप यहाँ पे दिशा और दूरी वाले प्रश्नों को आसानी से लगा ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप सीजीएल की, एमटीएस, सीसीएल की या जीडी की तैयारी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस सेशन को पूरा देखिए, कॉपी पे बैठिएगा। ठीक है दोस्तों, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे लिखिएगा और जो अभी क्वेश्चन कराएंगे उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारा क्लास आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं। देख पाएंगे यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, दिशा और दूरी आपको बताया जाएगा। देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे दिशाएं कितनी होती है आपकी, मुख्य रूप से 4 होती हैं, आपको पता ही होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, साउथ, ये क्या होती हैं आपकी, ये मुख्य आपकी यहाँ पे 4 ही दिशाएं होती हैं। ठीक है, दिखाया जाता है। इसके अलावा क्या होती है, अन्य 4 दिशाएं भी होती हैं, जैसे जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे सब डायरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है पूर्व, यहाँ पे क्या होगा, पूरब और उत्तर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हो आप ऐसे, नॉर्थ और ईस्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, पश्चिम उत्तर हो गया, पश्चिम और उत्तर मिलने से यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ और वेस्ट बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे साउथ और कितना, साउथ और वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और दक्षिण और पूरब हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे साउथ और कितना हो जाएगा यहाँ पे, ईस्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चलिए आपको यहाँ पे बेसिक चीजें आपको बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन लगाने में कोई समस्या न हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन मैप का यहाँ पे बना दिया है फिगर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे जो मुख्य दिशाएं थी, पूरब थी, पश्चिम थी और यहाँ पे उत्तर और कितनी थी, दक्षिण थी। ठीक है दोस्तों, कुल दिशाएं आपकी 10 होती हैं और मुख्य दिशाएं जो होती हैं 4 होती हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख पाओगे अगर यहाँ पे सब डायरेक्शन को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए तो आप देख पाओगे इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, ये वाले यहाँ पे पूरब वाली हो गई, ये हो गई आपकी देख पा रहे हैं उत्तर वाली हो गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप देख पा रहे हो अगर हम यहाँ पे फिगर बनाए तो आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे आपका ईस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे सभी जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का सभी जगह पे क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में सब एकदम अच्छे से चर्चा करेंगे। अगर यहाँ से देखा जाए, अगर 20 से इसको निकाल दिया जाए यहाँ से, ठीक है दोस्तों, यहाँ तो आप देख पाओगे यहाँ इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण मान के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण मान चलेंगे, 45 डिग्री का कोण मान के चलेंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, तो ये पूरा कितना होता है आप जानते हो, पूरा मिला के कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ऐसे यहाँ पे कितना 45 सब जगह पे मान चलते हैं। अगर इस सेशन में ऐसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, तो आप देख पाओगे इसमें कितने हो जाएंगे, आप देख पाओगे यहाँ पे केवल 90। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे हो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यहाँ पे ईस्ट के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री, ऐसे यहाँ पे देख पाओगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बेसिक अच्छे से तरीके से सीखिए। अभी क्वेश्चन हम एकदम अच्छे तरीके से लगाएंगे। दोस्तों जल्दीबाजी ना कीजिए, हम आपको एकदम बेसिक और ट्रिक दोनों विधि से बताएंगे, आप कुछ ही सेकंडों में यहाँ पे सवाल को अच्छे से लगा लोगे। ठीक है, तो चलिए आपको और बेसिक चीजें आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी बात किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ भी बात किया जाएगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे डायरेक्शन पे आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, आपका कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे आपका साउथ। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी बात किया जाएगा राइट की, ठीक है दोस्तों, क्या किया जाएगा, यहाँ पे राइट की बात किया जाए, राइट मतलब हो जाएगा आपका दायां। ठीक है दोस्तों, दायां हो जाएगा। ठीक है, और दायां का मतलब इससे बोल सकते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है दोस्तों, अगर दक्षिणावर्त की बात किया जाएगा, दक्षिणावर्त अगर कभी कभी पूछ लेता आपसे, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाइए। अब इसका मतलब दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, यहाँ पे घड़ी की दिशा में। ठीक है दोस्तों, घड़ी की दिशा में जाना है। ठीक है, घड़ी की दिशा में हमको जाना है। घड़ी दिशा मतलब क्या हो जाएगा,
क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में आपको ये जानना है यहाँ पे, अगर यहीं से आपसे पूछे लेफ्ट, लेफ्ट की बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट मतलब समझते हैं यहाँ पे बायां होता है, ठीक है। अब बायां मतलब आप देख पाओगे यहाँ पे एक होता है, इसका नाम जो होते हैं वामावर्त बोलते हैं, ठीक है, वामावर्त भी बोलते हैं। अब इसका मतलब होता है यहाँ पे, ध्यान देखिए यहाँ पे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया। जिस हिसाब से आप देख पाओगे यहाँ पे घड़ी में होता है, जैसे आप देख पाओ यहाँ पे घड़ी हो गई, ठीक है, घड़ी हो गई। आप देख पाओगे घड़ी यहाँ पे ये क्या चलता है, ऐसे चलता है, आपका क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार से ऐसे चलेगी तो आपका क्या जाए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया, और इधर से क्या हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसी प्रकार से मैंने बताया आपका यहाँ पे दायां का मतलब समझिएगा दक्षिणावर्त, या दक्षिणावर्त का मतलब समझिएगा यहाँ पे दायां, ठीक है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज पूछेगा तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे राइट घूमना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणावर्त यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, और क्लॉकवाइज का मतलब समझिए घड़ी की दिशा में जाना है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपको पता हो जाएगा यहाँ पे घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको और चीजें बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे और दिख पाएंगे यहाँ पे जो चीजें मैं और अब बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप दोस्तों देख पाओगे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, जैसे आपसे यहाँ से कह दे प्रश्न, ठीक है दोस्तों, क्या यहाँ से पूरब से आपका यहाँ पे कर दे राइट, ठीक है दोस्तों, पूरब से राइट आपको घूमना है, क्या घूमना है, राइट। तो यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे पूरब से राइट घूमना है। अब राइट का मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सभी जगह पे 90 डिग्री घूमना है। लेफ्ट भी कहेगा तब भी कितना डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर कुछ नहीं एंगल दिया रहेगा तो हम मान के चलेंगे राइट में 90 डिग्री घूमना है, लेफ्ट का मतलब भी कितना डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमना है, ठीक है। अब आइए समझते हैं यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे पूरब का राइट क्या होगा दोस्तों, पूरब का राइट क्या होगा, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे पूरब मतलब यहाँ पे जान देख पाओगे यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा, इसका मतलब पूरब होता है, और ये क्या होता है आपका पश्चिम होता है, ये क्या होता है आपका उत्तर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका दक्षिण होता है, ठीक है। बेसिक चीजें पहले सीख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप देख पाओगे यहाँ पे पूरब का राइट कहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, हम किसी भी चीज को यहाँ पे लेफ्ट और राइट कैसे मानक करेंगे, अगर ये वाली लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये मान के चलते ये शीर्ष वाली लाइन हो गई, तो ये आपका जो हो जाएगा ये लेफ्ट वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा आपका राइट वाला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे देख पाओगे लेफ्ट वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे पूरब वाली लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ पे पूरब हो गया, ये क्या हो गया पश्चिम हो गया, ठीक है। अब ये उत्तर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूरब राइट कहा है, ठीक है, तो पूरब से राइट इसका मतलब आप ऐसे हो, ठीक है दोस्तों, पूरब से राइट कहा गया तो आप ऐसे हो, तो ये आपका लेफ्ट है और ये आपका क्या है राइट। तो राइट जाना है तो राइट जाओगे तो 90 डिग्री पूरा घूमेगे, तो मतलब इसके पास आ जाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो पूरब के राइट आने वाला है आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे दक्षिण, समझ में आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार से सभी दिशाओं को हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे चलिए हम अगले पेज में लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने आपको एक दिशा और बना दूं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ। ये क्या हो जाएगा आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये आपका क्या हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। ये क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। अब देख पाओगे यहाँ पे यहाँ पे मैंने बताया आपको बताया मैंने यहाँ पे पूरब का अगर राइट पूछे, ठीक है दोस्तों, पूरब का आपसे राइट पूछ ले, ठीक है। तो पूरब का राइट मैंने बताया यहाँ पे आप किस प्रकार से डायरेक्शन लोगे, ऐसे लोगे तो पूरब का राइट तो इधर हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे दक्षिण, तो आपका कितना आ जाएगा आप देख पाओगे दक्षिण, ठीक है दोस्तों। दक्षिण का मतलब आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे साउथ, ठीक है। अब उसी प्रकार से आपसे दक्षिण का राइट पूछ ले, दक्षिण का राइट पूछ ले आपसे, दक्षिण का राइट अगर आपसे पूछ ले तो आपका कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे दक्षिण का राइट, इसका मतलब इसी के यहाँ पे राइट जाना है, दक्षिण का राइट क्या हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम का मतलब कितना हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे इतना चीजें आपको समझ में आ रही अच्छे तरीके से, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाए यहाँ पे राइट पूछ लिया जाए, पश्चिम का राइट पूछ लिया जाए तो आप देख राइट का मतलब इधर ही तो दिशा में जाना है, यहाँ पे पश्चिम का राइट आप देख पाओगे कितना हो जाएगा, ठीक है। उत्तर का मतलब कितना हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से देख पाओगे उत्तर का अगर राइट पूछे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे उत्तर का राइट कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पूरब, मतलब कितना करना है यहाँ पे ईस्ट, ठीक है।
आई थिंक ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने निकाला यहाँ पे राइट की बात की यहाँ पे। अब उसी प्रकार से चलते हैं यहाँ पे लेफ्ट की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे लेफ्ट की चर्चा करते हैं। तो लेफ्ट की चर्चा आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपसे यहाँ से पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, अब लेफ्ट की चर्चा करें यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट की बात कर लिया यहाँ पे, तो लेफ्ट की बात करेगा यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट की बात करेगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे लेफ्ट की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट की चर्चा करेंगे यहाँ पे आप देख पाओगे, जैसे आपसे पूछ ले यही पूरब का लेफ्ट क्या होगा। ठीक है, पूरब का लेफ्ट क्या होगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अब क्या जाना है, अब देखो अब देखो जैसे ये क्या हुआ था आपका यहाँ पे, ये राइट था, ये क्या था आपका लेफ्ट था। तो लेफ्ट का मतलब आप देख पाएंगे एंटी क्लॉकवाइज है, तो पूरब का लेफ्ट अगर देख पाओगे तो ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो पूरब का लेफ्ट जो हो जाएगा लोगों का कितना हो जाएगा आप देख पाओगे उत्तर। उत्तर का मतलब कितना हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ देख पाओगे उत्तर का यहाँ पे क्या है लेफ्ट निकालना है, तो उत्तर का जो लेफ्ट हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। उत्तर का लेफ्ट कितना हो जाएगा आप देख पाओगे पश्चिम। पश्चिम का मतलब कितना हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आपसे पूछे पश्चिम का लेफ्ट कितना हो सकता है, पश्चिम का लेफ्ट कितना हो सकता है। ठीक है, पश्चिम का जो लेफ्ट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे दक्षिण। दक्षिण का मतलब कितना हो जाएगा साउथ हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों दक्षिण का यहाँ पे देख पाओगे जो लेफ्ट होगा, दक्षिण का जो लेफ्ट हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे पूरब हो जाएगा। पूरब मतलब कितना हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चलिए आपको यहाँ पे सब दिशाओं की बात करते हैं, उसको कैसे हम यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें भी लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन चलेगा, तो चलिए उसको भी मैं बताता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे वो भी बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को बताते हैं वो भी टॉपिक यहाँ पे। ठीक है, सब दिशाओं की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब सब दिशाओं की जब बात करोगे यहाँ पे, जैसे दोस्तों मान के चलते हैं यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इतना, ये आपका कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा आपका पूरब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ध्यान देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम यहाँ पे ये मुख्य दिशा मानते हैं, यहाँ पे ये जो सब दिशा मानते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सब डायरेक्शन जो मानते हैं इसको हम सबसे पहले प्रियोरिटी यहाँ पे उत्तर को देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा उत्तर और कितना हो जाएगा आपका पूरब। ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूरब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रायोरिटी दक्षिण को देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा दक्षिण और पूरब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार प्रायोरिटी हम कितना देंगे, हम उत्तर और दक्षिण को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, तो कितना हो जाएगा दक्षिण और कितना हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां से देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा आपका उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अभी हम लोगों ने देखा कि पूरब के यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे उत्तर पूरब के राइट में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख पाओगे जैसे क्या पूछा है उत्तर और पूरब के राइट। ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूरब के राइट क्या होगा, राइट मतलब दाया। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे यहाँ पे दाया, मैंने बताया था जब भी घूम आप लोगों को राइट का मतलब 90 डिग्री घूमना है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे जब घूमोगे यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ से घूमोगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उत्तर पूरब का जो राइट हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे, आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे दक्षिण और कितना हो जाएगा यहाँ पे पूरब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दक्षिण और कितना हो जाएगा पूरब। अब उसी प्रकार से आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे दक्षिण और पूरब का राइट। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे राइट, अगर देख पाओगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी चलिए 90 डिग्री घूम दे, यहाँ पे घूमे 45 डिग्री 45 डिग्री यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे तो कितना आ जाएगा आप देख पाओगे दक्षिण और कितना हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, मतलब दक्षिण पूरब का जो राइट आएगा दक्षिण और पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब आगे चलिए देखेंगे यहाँ पे, अगर आपसे यहाँ से पूछ लिया जाए दक्षिण और पश्चिम का राइट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों, दक्षिण और पश्चिम का राइट पूछ लिया जाए, तो यहां से हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे घूमेंगे, तो यहाँ डिग्री घूमोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा उत्तर और पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये भी चीजें। अब उसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए उत्तर और पश्चिम का राइट क्या होगा। ठीक है, उत्तर और पश्चिम का राइट क्या होगा, तो यहां से आप देख पाओगे उत्तर पश्चिम का राइट कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री घूमोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे उत्तर और पूरब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आई थिंक ये भी एकदम अच्छे तरीके से सब यहाँ पे क्या सब डिस्टेंस जो है आपके डायरेक्शन है ये भी चीजें आपको निकालनी आ गई। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, लेफ्ट वाला भी निकाल देते हैं। लेफ्ट वाला चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लेफ्ट वाला निकालोगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपसे पूछ लिया जाए उत्तर पूरब का लेफ्ट, ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। अब उत्तर पूरब का यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट का मतलब इस तरफ जाना है तो इस तरफ कितना 90 डिग्री घूमना है, तो देख पाओगे उत्तर और कितना हो जाएगा पश्चिम, उत्तर और कितना हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे उत्तर और पश्चिम का जब लेफ्ट निकालोगे, यहाँ पे उत्तर और कितना निकालोगे का यहाँ पे लेफ्ट निकाल दो, ठीक है, तो आप देख पाओगे इसका जो लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे दक्षिण और कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम का जो लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम का जो लेफ्ट आ जाएगा यहाँ पे देख पाओगे यहाँ से 90 डिग्री घूमेंगे तो दक्षिण और कितना हो जाएगा पूरब आ जाएगा, दक्षिण और पूरब आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देख पाओगे दक्षिण और पूरब का यहाँ पे लेफ्ट जो आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे उत्तर और पूरब, ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूरब आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस प्रकार से अब हम यहाँ पे डायरेक्शन को यहाँ पे लेंगे, क्लॉकवाइज कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे लेना है, लेफ्ट कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, हम यहाँ पे एकदम आसानी से एकदम अच्छे तरीके से ग्राफ की मदद से सीख गए, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अब जो यहाँ पे मैं एक चीज और बताने वाला हूँ आप लोगों को, एकदम मुख्य पॉइंट, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ठीक है दोस्तों, जैसे क्या होगा अगर किसी चीज में आएगा राइट और लेफ्ट आ जाएगा तो दोनों मान क्या होंगे, कैंसिल हो गए, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट भी आ जाए या फिर राइट आ जाए, कैंसिल। अब जैसे यहाँ पे आ जाए आपका लेफ्ट आ जाए, राइट आ जाए, लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट आ जाए, राइट आ जाए, लेफ्ट आ जाए, तो यहाँ देखो लेफ्ट और राइट हमेशा कैंसिल होगा, लेफ्ट और राइट क्या होगा हमेशा कैंसिल होगा। अब कितना हो गया, लेफ्ट और क्या बच गया, लेफ्ट बच गया, ठीक है। चलिए इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे, जैसे मेरी बात सुने ध्यान से, जैसे मैं कह दूं यहाँ पे मैं पूरब दिशा में खड़ा था या मैं पूरब की दिशा में कुछ मीटर गया, ठीक है, उसके बाद मैं बाएं घूमा, फिर उसके बाद दाएं घूमा, फिर क्या घूमा यहाँ पे, फिर बाएं घूमा, फिर क्या घूमा, दाएं घूमा, फिर मैं कह दूं यहाँ पे फिर बाएं घूमा, तो मैं कह दूं किस दिशा में मैं इस तरफ हूं, तो देख पाओगे यहाँ पे तो लेफ्ट से राइट कैंसिल, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा, लेफ्ट बचा। अब इसका मतलब पूरब से हमको लेफ्ट घूमना है, जब पूरब से आप यहाँ पे लेफ्ट घूमोगे, ठीक है दोस्तों, पूरब से जब लेफ्ट यहाँ पे तो देख पाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे उत्तर आंसर आ जाएगा, तो पूरब के यहाँ पे लेफ्ट में कितना आ जाएगा आपका उत्तर, तो आप किस दिशा में हो जाओगे, यहाँ पे उत्तर दिशा में हो जाओगे, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया डायरेक्शन को, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्शन को यहाँ पे ले रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको एकदम पहले बेसिक सवाल लूंगा, बेसिक सवाल 2-3 सवाल लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं ट्रिक के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से आप चीजों को बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगर सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे आपका यहाँ पे रहा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहला जो सवाल यहाँ पे टाइप है अंतिम दिशा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका टाइप नंबर 1 सवाल है, ठीक है। लंबी क्लास होगी दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पे बेहतरीन चीजें सिखाई जा रही हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि आप भूलो ना, कुछ ही सेकंडों में आप सवाल को उड़ा ले जाओ, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे पहला जो सवाल आप देख पाओगे, ठीक है। पहले यहाँ पे बेसिक चीजें 2-3 सवाल में बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना है, फिर कह रहा है कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है किस दिशा में जा रहा है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि यही आंसर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जैसे जब भी किसी चीज को मानना होगा तो हम किसी चीज को मानेंगे, ठीक है दोस्तों, कहाँ मानते हैं हम, सेंटर मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन बन गया तो मैं यहाँ पे मान लूंगा यहाँ पे मोहन का घर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मोहन का घर है। अब यहाँ से क्या कहता है पूरब की ओर चलना प्रारंभ, पूरब तो इधर होगा, यहाँ पे आपका पूरब तो इधर ही होगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, पूरब इस दिशा में होगा तो आपका पूरब की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो चलिए चल, ठीक है। अब कह रहा है कुछ प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाता है। अब बाएं दोस्तों ऊपर की दिशा में होगा तो ऊपर दिशा में ऐसे मुड़,
ठीक है, ऐसे हो गया। अब कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका दाया किधर होगा, इधर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दाया, ये क्या हो जाएगा आपका बायां। अब इस तरह मुड़ जाता है, यहाँ पे मुड़ गया यहाँ पे। अब अंत में वह दाएं मुड़ना चलना प्रारंभ करता है। ठीक है दोस्तों, और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ घूमता है पे दाएं। दाएं का मतलब किधर घूमता है बताओ दोस्तों, यहाँ पे नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे, तो नीचे की दिशा क्या होती है, आप देख पाओगे यहाँ पे, ये ईस्ट है, ये आपका क्या है वेस्ट है, ये नॉर्थ है, क्या है आपका साउथ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये किस दिशा में जा रहा है, तो आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे साउथ की दिशा में। तो साउथ का मतलब कितना हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो इसका विकल्प नंबर आपका यहाँ पे दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए घबराइएगा मत, अभी मैंने आपको किताब के माध्यम से बताया है, अभी इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक दो प्रश्न आप बेसिक तरीके से लगा लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक के माध्यम से चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, यही सवाल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, घबराइएगा मत। अब कहना है राकेश अपने स्थान से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, क्या किधर का चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एकदम सेम सवाल वैसे ही है, तो चलिए इसको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से फिगर बनाएंगे। ऐसे फिगर बना लिया। यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले सबसे पहले फिगर बनाएगा। तो राकेश का घर मैं यहाँ पे मान लूंगा। ठीक है, राकेश का घर यहाँ पे मैंने मान लिया। अब कहता है वहां पे, देखिए कह रहा है यहाँ पे दक्षिण की दिशा में चलना है, तो दक्षिण तो इधर होगा, यहाँ पे साउथ इधर होता है, तो दक्षिण की दिशा में यहाँ पे चलेगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक दक्षिण दिशा में घूम गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे चल गया, कुछ दूर के बाद बाएं मुड़ता है। तो अगर दोस्तों देखो देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ गया ऐसे। ठीक है, बाएं मुड़ गया, फिर वो कुछ दूर दाएं मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, अब दाएं मुड़ता है। अब दाएं किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दाएं इस तरफ हो जाएगा, तो दाएं मुड़ गया ऐसे। ठीक है, जब भी हम बनाएंगे तीर के माध्यम से ऐसे बनाएंगे, तो लेफ्ट और राइट हमको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, मुड़ जाता है, अंत में वो दाएं मुड़ कर देखें, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, दाएं मैंने मुड़ा दिया, अंत में वो दाएं मुड़ता है, फिर कहना है अंत में दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब फिर देखो देख पाओगे दोस्तों, अब आपका देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका दाया होगा, ठीक है, अब दाया होगा मतलब किस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है, तो अब इस दिशा में घूम रहा है। ठीक है दोस्तों, अब कहना है यहाँ पे वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप देख पा रहे हो दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम की दिशा में। इधर कौन सी दिशा होगी आपकी, पश्चिम की दिशा होगी, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे दूसरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से हम फिगर के माध्यम से यहाँ पे सवाल कर दे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक सवाल और है यहाँ पे, एक सवाल और है यहाँ पे, उसके बाद एक सवाल और है, फिर उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आपको यहाँ पे सवाल बताने वाला हूँ। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे सवाल मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहना सुरेश अपने घर से निकलकर 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है, और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अगर अभी भी वह उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपका यहाँ पे अंतिम वाला दे दिया है, मतलब प्रारंभिक वाले आपसे पूछना है कि किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं यहाँ पे एकदम आसानी से। ठीक है दोस्तों, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिगर बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे, तो देख पाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख पाओगे यहाँ पे, मैं मान चलता हूँ यहाँ पे जो सुदेश का घर यहाँ पे है। अब क्या मैं कर रहा हूँ, 20 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, कितना मीटर, 20 मीटर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब किधर मुड़ेगा, आप देख पाओगे ऊपर की दिशा मुड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना मीटर जाता है, 10 मीटर गया। ठीक है, 10 मीटर चला गया, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं का जाएगा, आप देख पाओगे इधर मुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 30 मीटर गया, और फिर वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने का मतलब फिर किधर मुड़ जाएगा, ऊपर दिशा मुड़ जाएगा। अब कहा तो किस दिशा, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे दोस्तों, इसके पहले वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आप देख पाओगे इस तरफ कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के बाद मैं आपको यहाँ से एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा सवालों को। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चौथा नंबर, यहाँ पे बेसिक का ये चौथा सवाल है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे कह रहा सवाल में, कह रहा अनुक प्रारंभ 20 मीटर उत्तर जाती है। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिगर बनाते हैं। तो उत्तर की दिशा में जाना है, उत्तर की दिशा में कितना जाएगा, तो देख पाओगे यहाँ पे उत्तर की दिशा में 20 मीटर, 20 मीटर चला गया। ठीक है, अब फिर वह 30 मीटर पूरब जाती है, तो 30 मीटर किधर जाएगी, आप देख पाओगे यहाँ पे पूरब की दिशा में जाएगी, तो 30 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब फिर कह रहा है 10 मीटर दक्षिण की दिशा में जाती है, तो 10 मीटर किधर जाएगी, दक्षिण की दिशा में, नीचे आ जाएगी, यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब कह रहा है कि रुक जाती है, अब वह प्रारंभिक स्थान के मुकाबले में किस दिशा में है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे, यहाँ पे हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये किस दिशा में होगी, तो ध्यान रखिएगा है, आप दिशा देख पाओगे, उत्तर है, ये आपकी क्या है, पूरब है, तो आप उत्तर और पूरब की दिशा में तो है, यहाँ पे कौन सी दिशा में है, उत्तर और पूरब की दिशा में है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे विकल्प नंबर पहला, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब बेसिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। बेसिक जानना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप कैसे एग्जैक्ट आंसर को बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आपको पता रहनी चाहिए बेसिक चीजें। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब ट्रिक की चर्चा यहाँ पे करते हैं। अब आपको एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो चीजें आपको यहाँ पे जिस हिसाब से मैं ट्रिक बताऊंगा वो चीजें आपको यहाँ पे पता हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे ट्रिक बताने के लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मैं एक पेज लेता हूँ। जब भी ट्रिक का चीजें हम यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जब भी चीजें हम यहाँ पे ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे क्या हो जाए, उत्तर का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे उत्तर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाए आपका, देखिए जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, हम यहाँ पे सीक्वेंस है, जिस सीरियल से हम यहाँ पे बताएंगे उसी सीरियल से आपको लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। अब यहाँ पे देख पाओगे आपका कितना हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा वही कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिएगा। उत्तर यहाँ, उत्तर के बाद फिर कौन सा लेना है हमको, यहाँ पे पूरब लेना है। ठीक है, पूरब के बाद क्या लेना है हमको, दक्षिण लेना है। दक्षिण के बाद कौन सा लेना है आपका, पश्चिम। फिर पश्चिम के बाद क्या आ जाएगा, उत्तर। पश्चिम के बाद फिर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा उत्तर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे चीज ध्यान समझिए। अगर यहाँ से कहेगा उत्तर के लेफ्ट, क्या जाना है, उत्तर के लेफ्ट, तो आप देखो ध्यान से दोस्तों, उत्तर के लेफ्ट में आप क्या पाए थे, उत्तर के लेफ्ट में क्या पाए थे, पश्चिम पाए थे। तो यहाँ से आप देख पाओगे उत्तर के लेफ्ट में आप क्या पाने वाले, यहाँ पे उत्तर के लेफ्ट जाना है। तो उत्तर के लेफ्ट में जब भी जाओगे यहाँ पे ये पश्चिम पाओगे, क्या पाओगे, पश्चिम पाओगे। इसके पहले मैंने बताया था, अगर यही चीज आपसे कहे उत्तर के, ठीक है दोस्तों, उत्तर के राइट में आपसे पूछे यहाँ पे राइट, तो आपका कितना जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। देख पाओगे यहाँ पे पूरब है यहाँ पे। ठीक है, अब पूरब के राइट क्या होगा आपका, दक्षिण होगा। दक्षिण के राइट क्या होगा आपका, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम पे जो राइट होगा, देखो दोस्तों कितना आता उत्तर, तो पश्चिम पे जो राइट हो जाएगा कितना हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है सबका आपका राइट है। ठीक है, अब यहीं से पूछ रहा है दक्षिण का लेफ्ट, तो दक्षिण का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा, और दक्षिण का राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख पाओगे पूरब का जो लेफ्ट होगा यहाँ पे हो जाएगा, और पूरब का जो राइट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, दक्षिण। से अगर ये क्लियर नहीं है तो आप यहां से आप बता सकते हो, लेकिन आपको ये जो मैं सीरियल बता रहा हूं आपको, उत्तर, पूरब, दक्षिण, यहाँ पे पश्चिम, ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ये चीजें इसी सीक्वेंस में हम लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आसानी से हम लोग उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम से लेफ्ट राइट आसानी से हम यहाँ से घूम पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं चीजें आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न कहा है, प्रश्न को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे यदि निर्मल ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, कहां से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पे पश्चिम से। ठीक है दोस्तों, अब पश्चिम से चलना प्रारंभ करना है, तो चलिए देखिए यहाँ पे अब कह रहा है सबसे पहले दाएं घुमा। अब दाएं मत घूमिए दोस्तों, अब ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, दाएं का मतलब कितना हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, एक आर लिख दीजिए जैसे। फिर पुनः क्या घूमता है, राइट, तो फिर आर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आखिरी में बाएं, क्या घुमा यहाँ पे, बाएं। तो कहना है कि बाएं ओर मुड़ा हो तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, उसका मुख करा किस दिशा में है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने बताया था जब लेफ्ट और राइट आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मान कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया, पश्चिम के क्या है यहाँ पे, राइट। अच्छा, पश्चिम के राइट का मतलब आपको पता होगा, पश्चिम के राइट क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऐसे था यहाँ पे था क्या था, पश्चिम था। पश्चिम के राइट क्या होगा आपका, यहाँ पे देख पाओगे उत्तर हो जाएगा। पश्चिम के राइट क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।
तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, विकल्प नंबर चौथा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पाए यहाँ पे, ठीक है, पश्चिम के राइट कितना हो गया आपका, उत्तर हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देख पाए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों देख पाओगे, अब अगला प्रश्न यहाँ होगा, अब छठवां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे आसानी से, कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का। ठीक है दोस्तों, अब किसी से आवश्यकता हमको नहीं है, दक्षिण से यहाँ पे दक्षिण लिखिए। अब कह रहा है बस लेफ्ट और राइट को ढूंढिए बस। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है लड़का, क्या कर रहा है दाई ओर भाग रहा है, दाई मतलब कितना हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, भागता है, फिर क्या घूमता है, तो दाई फिर घूम गया यहाँ पे, बस लेफ्ट राइट हमको देखना है बस। फिर क्या करता है, बाई घूमता है मतलब लेफ्ट का, अब वो किस दिशा में भाग रहा है, दिक्कत नहीं, यहाँ पे लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा। अब देख पाओगे दोस्तों, दक्षिण के राइट जाना है, तो दक्षिण के राइट आप देख पाओगे यहाँ पे, मैंने बताया था ये दक्षिण हो गया, दक्षिण के राइट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे देख पाओगे विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे एक ट्रिक कैसा लगा, ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितना भी बड़ा यहाँ पे सवाल दे दिया जाए, लेफ्ट राइट दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ की मदद से यहाँ पे आसानी से ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे जब ट्रिक निकालें, यहाँ पे देखोगे जब केवल यहाँ से आपकी दिशा पूछेगा, क्या पूछेगा, केवल दिशा, तो यहाँ से आप देख पाओगे जो अंक लिखा हुआ, अंकों से हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, बस हमसे केवल मतलब रखना जो है ये आपसे लेफ्ट और राइट से मतलब रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाओगे उत्तर दिया है दिशा। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है उत्तर, तो उत्तर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब उत्तर के बाद देखिए आप क्या दिया है, हमने नहीं बताया आप लोगों से अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वह 30 मीटर आगे चलता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब कितना हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, तथा 15 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, क्या चलता है यहाँ पे 15 मीटर चलता है दोस्तों, बाएं मुड़ के कितना चलता है 15 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है दाएं मुड़ता है, तो दाएं लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आधा जाएगा यहाँ पे, फिर क्या कहता है यहाँ पे आप देख पाओगे वहां पे, फिर दाएं मुड़ता है यहाँ पे, आधा हो गया यहाँ पे, अब उसका मुख किस दिशा में, तो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपको पता है यहाँ पे उत्तर से आप देख पाओगे यहाँ पे राइट, उत्तर से राइट आपका हो जाएगा, तो देख पाओगे यहाँ पे ये उत्तर हो गया, उत्तर ये आपका कितना हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, मतलब उत्तर से राइट तो आपका यही तो आएगा, पूरब आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, लिखा है प्रताप अपने विद्यालय से चलना प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किमी जाता है, वह बाईं ओर मुड़कर 4 किमी चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किमी जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है, अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे अंकों से कोई मतलब लेना देना हमको है ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे ये पूर्व दिया है, मतलब कितना दिया आपका, पूर्व मतलब दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए क्या कहते हैं लेफ्ट राइट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो बाईं ओर मुड़ता है, सबसे पहले क्या कहता है बाईं मतलब लेफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या कहता है दाईं ओर मुड़ता है, राइट हो गया यहाँ पे, फिर क्या कहता है यहाँ पे, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर आप देख पाओगे यहाँ पे अब कह रहा है किस दिशा में अब वह खड़ा है। ठीक है, तो आप क्या लेफ्ट से राइट क्या हो गया कैंसिल, तो पूर्व के कितना हो जाएगा राइट, पूरब के राइट अगर देखोगे दोस्तों यहाँ पे पूरब के यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, पूरब के राइट क्या हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा यहाँ पे देख पाओगे दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख पाओगे, इसका आंसर विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बस यहाँ पे इस सवालों में बस क्या लिखना है, आपको लेफ्ट और राइट देखना, अंकों से कोई मतलब नहीं है, जब केवल दिशा आपकी दी रहेगी तब। कितना भी बड़ा सवाल है आप आसानी से यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। यहाँ पे आप देख पाए थे यहाँ पे 7 किमी जाता था। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में गया था पूर्व दिशा में, फिर क्या बाईं ओर मुड़ता है, फिर क्या कहता है दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कहता है फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जो चीजें दी थी फिर इसको मैंने काट पीट दिया यहाँ पे, तो बस आपका बस यही बचा था राइट। तब क्या करना पूर्व के राइट जाना था, तो पूर्व के राइट यहाँ पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका दक्षिण में जाएगा, तो विकल्प नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अब अगले टाइप की तरफ प्रश्न बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आप देख पाओगे यहाँ पे जो मैंने पहला सवाल बताया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला जो सवाल बताया था आप देख पाओगे, 1 मिनट की तरह गया। ठीक है, यहाँ पे गया। अब देखो दोस्तों, अब इस सवाल को भी आसानी से लगा सकते थे। अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं इसके सवाल को भी लगाना, देख पाओगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर दक्षिण आया था ना, तो देखिए यहाँ पे दक्षिण इससे भी आंसर आएगा। ठीक है,
चलिए दिखा देते हैं। आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे पूरब की दिशा में है, बस पूरब लिखिए ऐसे, ठीक है। अब बस लेफ्ट राइट हमको ढूंढना है बस। तो देख पाओगे यहाँ पे कितना यहाँ पे है, आप देख पाओगे इसमें कितना, यहाँ पे क्या लिखा है बायां, तो यहाँ पे लिख दीजिए लेफ्ट हो गया, ठीक है ना यहाँ पे। अब फिर क्या हो गया दाया, दाया लिख दीजिए, लिख दीजिए। फिर क्या हो गया यहाँ पे लिख पाओगे दाया लिखा है, दाया लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या हो गया लेफ्ट से राइट कैसे, तो पूरब हो गया। अब पूरब के राइट क्या होता है, पूरब के राइट क्या होता है, दक्षिणी तो होता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। पूरब के राइट क्या होता है, दक्षिणी तो होता है यहाँ पे। तो विकल्प नंबर दूसरा। तो आप बेसिक से लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, अब आपको ट्रिक से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है सवाल। अब आसानी से आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देख पाओगे एक सवाल यहाँ पे था, ये वाला सवाल दोस्तों। अब इसको कैसे हम लगाते हैं, अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है, आपको कंफ्यूजन लगता है अगर आपकी विधि से, तो हम इसको चलिए ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं इस सवाल को भी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इस सवाल को थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे कहना है सुरेश अपने घर से निकलता है 20 मीटर जाता है, ठीक है दोस्तों। 20 मीटर जाता है पता नहीं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जो दिशा दी गई है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिशा दी गई है, उत्तर। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं जो भी चीजें दी गई है। क्या दी गई है, राइट दी गई है तो राइट लिख दीजिए। अब क्या दिया गया यहाँ पे, आप देख पाओगे लेफ्ट दिया गया तो लेफ्ट लिख दीजिए। फिर क्या दिया गया यहाँ पे, राइट दिया गया तो राइट। अब लेफ्ट से राइट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पे, उत्तर से आप राइट घूमेंगे, नहीं दोस्तों, अगर उत्तर से राइट घूमेंगे तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपसे कहना प्रारंभ वाला पूछा है। हम लोग जब निकाल लेते हैं अंत वाला निकाल लेते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, अंत वाला निकाल लेते हैं। अब अगर प्रारंभ से आपका यहाँ पे पूछे आपका, ठीक है दोस्तों, मतलब अंत से अगर प्रारंभ वाला पूछेगा तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, राइट का विपरीत क्या हो जाएगा, लेफ्ट। अब यहाँ से क्या करना है, उत्तर के लेफ्ट में आपको बताना है। तो उत्तर के लेफ्ट में आप बता पाओगे, यहाँ पे उत्तर के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे पश्चिम आ जाएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे और भी सवाल आप लोगों को दिए हैं, वहां पे आपका और भी डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो टाइप नंबर यहाँ पे क्या है, अब दूसरा कह रहा है दिशा और दूरी वाले प्रश्न। अब क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने बस केवल क्या चर्चा की थी, केवल दिशा ज्ञात करे थे। अब क्या करेंगे हम लोग, दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं, वैसे ही सवाल लगाएंगे जैसे अभी हम लोग लगा रहे थे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, वही मैंने जो आपको उत्तर करके बताया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कहना है एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किमी चलता है, फिर कहना है वो बाएं मुड़कर 5 किमी चलता है, अब वो दाएं मुड़कर 5 किमी चल जाता है, फिर कहना है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर पर और किस दिशा में है, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देख पाओगे दोस्तों, जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट आप भी यूज करोगे। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे क्या होता है, उत्तर होता है, यहाँ पे क्या होता है, पूरब होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, यहाँ पे क्या होता है, आप देख पाओगे यहाँ पे पश्चिम। तो सबसे पहले आपके सीरियल से लगाइए, सीरियल से जो दिया है उत्तर लिख दीजिए ऐसे, यहाँ पे लीजिए पूरब लिख दीजिए, यहाँ पे दक्षिण लिखिए, यहाँ पे पश्चिम लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरब दिशा में 15 किमी, तो पूरब दिशा की बात किया है तो पूरब यहाँ पे 15 किमी हो गया। जहां पे जो कहेगा मैं वहां पे पहले उसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है। अब कहना है फिर बाएं मुड़ता है, अब बाएं मुड़ता है मतलब देखो दोस्तों, इसका इधर तो दायां होगा और इधर क्या होगा, बायां होगा। तो बायां मतलब किधर जाएगा, 5 किमी जाएगा, यहाँ पे उत्तर की दिशा में हो गया, ठीक है। अब वह दाएं मुड़ता है, कितना दाएं मुड़कर 5 किमी जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से क्या करता है, आप देख पाओगे यहाँ से दाएं जाएगा, तो दाएं मतलब किधर जाएगा, फिर यहीं पे आ जाएगा, 5 किमी पे आ जाएगा, पूरब के पास आ जाएगा। अब प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक चीज आप समझिए दोस्तों, अब यहां से जो समझने वाली चीज है आपको ये पता होना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो उत्तर, ठीक है दोस्तों, उत्तर होगा और क्या होगा आपका दक्षिण आएगा, ठीक है दोस्तों। उत्तर और दक्षिण जब आएंगे एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। अपोजिट होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, घटाना होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, घटाना। और क्या आ जाएगा, पूरब आ जाए आपका और आपका आ जाए पश्चिम, ये भी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्या होगा यहाँ पे, घटाना, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, घटाना। अब लेकिन जब भी कोई अपोजिट नहीं होगा तो क्या करेंगे, सभी चीजों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देख पाओगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देख पाओगे आपका जो यहाँ पे कितना उत्तर और कितना यहाँ पे दिया है, पूरब, ठीक है दोस्तों। उत्तर और कितना दिया है यहाँ पे, पूरब, ठीक है। तो उत्तर और पूरब यहाँ पे दे रखा है, तो आपकी जो दिशा होगी किस दिशा में है, तो यहाँ से देख पाओगे 15 5 कितना हो जाएगा, पहले इसको 20 तोड़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों।
तो अगर यहाँ पे क्या होंगे, आप देख पाओगे यहाँ पे जब अलग अलग क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों आपस में नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, तो सभी और अगर यहाँ पे पूरब पूरब वाला होगा तो जोड़ेंगे, उत्तर उत्तर वाला होगा जोड़ेंगे, दक्षिण दक्षिण वाला जोड़ेंगे यहाँ पे, और पश्चिम पश्चिम वाला जोड़ेंगे। अब ये दोनों तो दी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और जब दी नहीं है तो हम यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे इसका हम जो इसकी दिशा आएगी क्या आएगी, उत्तर और पूरब दोनों आएगी, और यहाँ पे उत्तर पूरब दिया नहीं यहाँ पे, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे चौथा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, माने इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आंसर होने वाला है, ठीक है। आई थिंक ये चीजें भी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों, कि कैसे हम यहाँ पे सवाल को लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको और क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है दोस्तों। जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कॉपी में नोट करते रहिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आता रहेगा, ठीक है दोस्तों, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक इसका आंसर आपको पता हो गया कि कौन सा आंसर इसका होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होने वाला है आप देख पाए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्यों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखो पाओगे दोस्तों, यहाँ पे जब मैंने बताया था आप लोगों को क्या होगा, जब उत्तर और यहाँ पे देखो उत्तर और दक्षिण जो होगा आएगा तो घटाना करेंगे, पूरब और पश्चिम आएगा तो घटाना करेंगे, बाकी चीजें आएंगे क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। देखो दोस्तों, ये जो होगा यहाँ पे ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, क्योंकि उत्तर और पश्चिम, अब मैंने देखो यहाँ पे विकल्प को बस यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो आप देख पाओगे उत्तर और कितना आ गया, यहाँ पे पूरब आ गया, उत्तर और कितना आ गया, पूरब आ गया, तो यहाँ पे उत्तर और पूरब दोनों दिशाएं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोनों दिशाएं इसमें तो है नहीं किसी विकल्प में, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम और आगे अभी बताएंगे आप लोगों को अच्छे से सवाल, ठीक है। अब देख पाएंगे यहाँ पे कह रहा उत्तर की ओर मुंह करके राणा 30 मीटर चला, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखिए भाई उत्तर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, फिर आपके लिखो पूरब लिखोगे, फिर दक्षिण लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, पश्चिम, ठीक है। अब आइए लिखिए कितना उत्तर की तरफ कितना गया, 30 मीटर गया, 30 मीटर लिखिए। फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब देख पाओ दोस्तों इधर मुड़ेगा, यहाँ पे बाएं का मतलब इसका उत्तर के बाएं क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। 50 मीटर चला तो यहाँ पे लिख दिए 50, फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, अब देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों इसका बायां जो होगा इधर होगा तो 30 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। चला तो बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, अब प्रारंभिक स्थान से कर कितनी दूरी पे है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से अब दूरी बस पूछा है, ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है, केवल दूरी पूछा है, आपकी दिशा इसमें पूछी नहीं है। तो आप देख पाओगे मैंने बताया था जब भी होगा उत्तर और दक्षिण में से घटा देंगे, तो आप देख पाओगे यहाँ पे इसमें से जब इसमें घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख पाओगे कितना हो गया यहाँ पे 50 मीटर, 50 मीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम की दिशा में हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम उत्तर और दक्षिण का जब सेम मान होगा मतलब घटाओगे तो 30 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगी तो ही, तो ये इससे अच्छा काट दें यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 मीटर, और 50 मीटर किस दिशा में हो जाएगा यहाँ पे, पश्चिम की दिशा में। तो आप देख पाओगे इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर चौथा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी एकदम अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों, कहना एक साइकिल चालक 30 किमी उत्तर दिशा में जाकर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले वही चीज हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देख पाएंगे यहाँ पे उत्तर लिखिए, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देख पाओगे पूरब लिख पाओगे, यहाँ पे फिर क्या लिख पाओगे दक्षिण, फिर क्या लिख पाओगे पश्चिम, ठीक है। अब चलिए लिखते हैं, कहना है एक साइकिल 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर चल गया, फिर पूर्व की ओर घूमकर 40 मीटर जाता है, तो पूरब की दिशा में कितना करता है, यहाँ पे 40 मीटर जाता है, तो 40 मीटर लिख दीजिए, ठीक है, 40 किमी जाता है। उसके बाद दाएं घूमकर 20 किमी, अब इसका दो दाएं होगा इधर होगा, इसका दो दाएं तो इधर होगा, कितना जाएगा 20 किमी जाएगा, ठीक है दोस्तों, 20 किमी जाता है। फिर कहना वो अपने दाएं घूमकर 40 किलोमीटर, फिर कितना आता है यहाँ पे 40 आता है, तो बताना वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो देखिए दोस्तों मैंने कहा था पूरब और पश्चिम कटेगा और उत्तर और दक्षिण में से घटाना होगा, तो ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा, 30 में से 20 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब जिसकी दिशा ज्यादा रहेगी, उत्तर की दिशा ज्यादा रहेगी तो उत्तर वाला आंसर होगा, दक्षिण की दिशा ज्यादा होगी दक्षिण वाला आंसर होगा, तो आप देख पाओगे यहाँ पे उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो आपका कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 किमी हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछता तो आपका कितना हो जाता आंसर यहाँ पे 10 किलोमीटर उत्तर की दिशा में आता है, ठीक है दोस्तों। जिसकी दिशा ज्यादा होगी वही उसका आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसी दिशा में होगा। आई थिंक ये भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे 12वां नंबर सवाल आपका रहा है 30 मीटर पूरब की ओर चला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं 30 मीटर पूरब की ओर चलते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। सबसे पहले वही बनाइए उत्तर, क्या बनाएंगे यहाँ पे पूरब, यहाँ पे कितना हो जाएगा दक्षिण, यहाँ पे आपका पश्चिम, ठीक है। अब ऐसे बना लीजिए।
अब कहना है 30 मीटर पूरब, तो पहले पूरब में लिख दीजिए 30 मीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर, अब इसका दाएं किधर होगा, आप देखो इधर होगा इसका दायां, तो कितना जाएगा यहाँ पे 20 मीटर। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब फिर इधर जाना है 20 मीटर जाना है। फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं इसका कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर की दिशा में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका दाएं पश्चिम का दाएं क्या हो जाएगा, फिर से इसी दिशा में आ जाएगा, उत्तर की दिशा में, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब कहना है कि अब वो प्राथमिक दिशा से किस दिशा में है, तो आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे उत्तर और दक्षिण से क्या हो जाएगा, ये मान कैसे हो जाएगा। अब 30 में से 20 को घटा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब मान किसका ज्यादा है, तो इसी का मान ज्यादा है, तो किस दिशा में हो जाएगा, पूरब दिशा में, तो 10 मीटर क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरब आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 10 मीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे पूरब हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इस ऑप्शन में कुछ गलती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस ऑप्शन में यहाँ पे आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर यहाँ पे चौथा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पे पूरब की दिशा में 30 मीटर गया, ठीक है। दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब इधर मुड़ जाएगा 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है फिर 20 मीटर चला यहाँ पे, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब फिर इधर मुड़ना है यहाँ पे 20 मीटर, तो 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, 30 में से 20 घटाओगे तो 10, तो आपका यहाँ पे 10 मीटर आंसर होगा। यहाँ पे विकल्प में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पाओगे, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर चल जाता है और फिर पूरब 8 मीटर चलकर वो रुक जाता है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बताते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इसका बेसिक कहोगे तो बेसिक बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे आपका पश्चिम। अब देखो उत्तर की दिशा में 6 मीटर जाता है, ठीक है, चलिए हो गया। अब पूरब की दिशा में कितना जाता है 8 मीटर जाता है, और बाकी कहीं पे नहीं है। मैंने बताया था उत्तर और दक्षिण होगा तो घटाना होगा, पूरब पश्चिम होगा तो घटाना होगा, नहीं आया। अब जब नहीं आएगा कुछ भी, तब इन दोनों को जब विपरीत मतलब ये दोनों पेयर नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों, तब अगर उत्तर पूरब हो जाएगा या तो पूरब दक्षिण हो जाएगा, तो अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो हम इन चीजों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे जोड़ते हैं यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 के 36, 8 अठाई 64, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। इसका वर्गमूल लोगे कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका मिनिमम दूरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो इसी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अच्छा दिशा क्या हो सकती है, दिशा तब होगी यहाँ पे दोनों दिशाएं होंगी, उत्तर और पूरब दोनों, ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूरब दोनों हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम के सिवाय कुछ भी दिखेगा, उन सबका क्या करेंगे, उन सबका मतलब कि वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, और इसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे अगला प्रश्न जो लिखा है, करा के 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले के की बात किया जाए पे, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उत्तर लगा दीजिए, यहाँ पे पूरब हो गया, यहाँ पे आपका दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर हो गया। फिर बाएं मुड़ता है, इसका मतलब इसका जो बाएं होगा आपका कितना हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, 10 मीटर गया। फिर इसके बाद वो दाएं मुड़ता है, अब यहाँ से फिर दाएं मुड़िए, तो दाएं मुड़ेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, यही तो आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर कहना फिर दाएं मुड़ता है, अब दाएं का मतलब किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका देख पाओगे 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था पूरब पश्चिम का मान क्या हो जाएगा, सेम सेम होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब घटाना हो जाता है। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, दो लोग 25, किधर गया आप पे उत्तर दिशा में, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 25 मीटर उत्तर की दिशा में हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दोस्तों अब एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आने लगा होगा, ठीक है दोस्तों। जितने भी टाइप के यहाँ पे प्रश्न बनेंगे दोस्तों, मैं सभी टाइप के डायरेक्शन के प्रश्न में यहाँ पे समाप्त करूंगा। एसएससी फाउंडेशन इसीलिए आपको बैच चला रहे हैं, ताकि आप लोगों को जितने भी आपके मंथ लगेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, 6 महीने 7 महीने में आप लोगों के यहाँ पे मैथ और रीजनिंग एकदम अच्छे तरीके से करा दीजिए विद प्रैक्टिस के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग बहुत जल्दी समाप्त होगा, इसके बाद जैसे ही समाप्त होगा रीजनिंग, मैं आपको और सब्जेक्ट जैसे स्टैटिस्टिक्स जीके हो गया, ज्योग्राफी होगा, वो भी पार्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आपके अब 15 नंबर सवाल आपने देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे करा मेघना कार चलाती है, 10 किमी दक्षिण की तरफ जाते हैं, फिर वो मुड़कर 6 किलोमीटर दाएं मुड़ती है, पुनः वो दाएं मुड़ती है और 10 किमी जाकर रुक जाती है। वो प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पे है, ठीक है दोस्तों। प्रारंभिक स्थान से अब कह रहा है कितनी दूरी पे है, तो चलिए फिर से सवाल ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। फिर से सवाल हम लगाते हैं एकदम आसानी से। अब यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था एकदम वैसे ही सवाल यहाँ पे इसको भी लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए लगाते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे
सबसे पहले लिखेंगे उत्तर लिखिए, फिर क्या लिखेंगे पूरब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आप देख पाओगे यहाँ पे, आप देख पाओगे यहाँ पे एक, यहाँ पे लिख पाओगे आप क्या लिख पाओगे दक्षिण, ठीक है दोस्तों, कितना लिख पाओगे यहाँ पे दक्षिण, फिर क्या लिख पाओगे यहाँ पे पश्चिम, ठीक है। तो चलिए क्या मेघना कहाँ चलाते हो दक्षिण की तरफ कितना जाती है देख पाओगे यहाँ पे 10 किलोमीटर, तो दक्षिण की दिशा में 10 किलोमीटर चल गई, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है 6 किलोमीटर, दाएं का मतलब इधर जाना है, ठीक है, तो 6 किलोमीटर गई यहाँ पे। फिर वह दाएं मुड़ती है 10 किलोमीटर, फिर इसका दाएं किधर हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा, फिर वो रुक जाते हैं, वह प्रारंभिक स्थान से स्थान से कितनी दूरी पे है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए मैंने बताया था उत्तर और दक्षिण जब भी होगा तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 6 किलोमीटर पे है, 6 किलोमीटर किस दिशा में है पश्चिम की दिशा में, तो विकल्प नंबर यहाँ पे दूसरा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है, ये भी एकदम अच्छा सवाल है। आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे करा किसी बिंदु ए से शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। चलिए जो भी चलता है जल्दी चलते हैं हम लोग भी दक्षिण की दिशा में, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होगा वही यूज करेंगे, उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पूरब हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका देख पाओगे पश्चिम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देख पाओगे दक्षिण की ओर प्रारंभ करते हैं तो 30 मीटर, तो यहाँ दक्षिण की दिशा में कितना जाएगी 30 मीटर चली गई, वो अब अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बाईं का मतलब इधर जाएगी तो 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है। फिर चलते हैं बिंदु बी पर पहुंच जाती है, ठीक है दोस्तों, कोई बिंदु बी है कोई दिक्कत नहीं, ए और बी है तो कोई दिक्कत नहीं, ए से चलती है बी पे पहुंचती है, ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। बताइए कि बिंदु ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी आपसे पूछा है, ठीक है। मैंने आपसे बताया था जब चीजें यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ देखो पूरब से पश्चिम घटाना होता है, उत्तर से दक्षिण घटाना होता है, ये दोनों क्या है ये अलग अलग चीजें यहाँ पे, तो इन दोनों के क्या करेंगे जोड़ के वर्ग, चलिए 40 का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पे 30 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे 400 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1600 यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे करा है बिंदु ए से किस दिशा में है, ठीक है दोस्तों, जब बिंदु ए से यहाँ पे पूछ ले आपसे किस दिशा में है, ठीक है, तो यहां से आपको ये चीजें तो एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे जब यहां से आपसे पूछे यहाँ पे विपरीत दिशा पूछेगा तो यहाँ पे जो इसका जो डायरेक्शन होने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसका जो डायरेक्शन होने वाला है आप यहाँ से आसानी से देखिए कैसे लगाएं। अब इस यहाँ पे दिशा में आप कंफ्यूजन हो गए कि आपकी दिशा क्या होगी पूरब और दक्षिण होगी कि क्या होगी, पूरब वो क्या होगी यहाँ पे दक्षिण होगी, ये क्या हो सकती है यहाँ पे दिशा, यही आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख पाओगे यहाँ पे पूरब और कितना यहाँ पे दक्षिण है, तो कितना है पूरब और कितना हो गया दक्षिण, अच्छा पूरब और दक्षिण यहाँ पे देख पाओगे, अच्छा यहाँ पे उत्तर तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा पे दक्षिण और पूरब, यहाँ पे आंसर जो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, दक्षिण और कितना आ जाएगा यहाँ पे पूरब आ जाएगा, दक्षिण और कितना आ जाएगा यहाँ पे पूरब, आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है, दक्षिण और पूरब 50 मीटर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न आप देख पाओगे, ठीक है, अब यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे तरुण दक्षिण की दिशा में की ओर मुंह करके 50 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलते, इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर जाता है, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे किस दिशा में है, ठीक है। चलिए एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों फिर वही कॉन्सेप्ट, उत्तर हो गया यहाँ पे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पूरब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा पश्चिम, तो यहाँ देख पाओगे यहाँ पे तरुण दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके 50 मीटर, तो आप कितना 50 मीटर यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। फिर वह कितना दाई ओर मुड़ती, दाई का मतलब इधर हो गया 30 मीटर चली जाएगी, दाई का मतलब इधर हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद पुनः दाई, दाई का मतलब फिर कितना यहाँ पे उत्तर की दिशा में आ जाएगा 50 मीटर हो जाएगा, तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है किस दिशा में, अब जानते हो उत्तर और दक्षिण तो कट जाता है यहाँ पे, ये कैसे हो जाएगा, तो आपका कितना होगा पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 30 मीटर, ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, तो आपका यहाँ पे आंसर जो होने वाला है 30 मीटर पश्चिम की दिशा में। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, ठीक है, चलिए चला लेते हैं आप दक्षिण की ओर 30 मीटर। चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे फिर उससे वही कॉन्सेप्ट उत्तर हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा पूरब हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। अब देख पाओगे दक्षिण की तरफ कितना जाती है 30 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अपने बाईं ओर, बाईं का मतलब इधर मुड़ेगा, यहाँ पे बाईं का मतलब इधर मुड़ेगा, तो आप देख पाओगे बाईं ओर मुड़ती है कितना जाती है 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर हो गया। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ते हैं तो फिर कितना जाएगी यहाँ पे बाईं ओर, फिर इधर मुड़ेगी, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर, फिर यह बाईं हो जाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा, तो अब कहना है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, ठीक है। आप जानते हो
दोस्तों पूर्व और पश्चिम क्या होता है, कट जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें से इतना घटाना होगा, कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 किसका ज्यादा है, दक्षिण वाले का ज्यादा है, तो दक्षिण दिशा में होगी, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे आपका रहा यहाँ पे 19 नंबर सवाल। ठीक है, 19 नंबर सवाल देखिए, कर सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वो अपने दाईं ओर घूमकर वो 15 मीटर जाता है। फिर वो हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 10 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर जाता है, तो अपने प्राथमिक स्थल से कितनी दूरी पे है। ठीक है, चलिए इसको भी मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे उत्तर हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे दक्षिण हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सरली एक नियत स्थान से 15 मीटर उत्तर, तो उत्तर हो गया 15 मीटर यहाँ पे। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है यहाँ पे, जाता है फिर अपने दाईं ओर घूमकर कितना जाता है, 15 मीटर, दाईं का मतलब इधर जाएगा। ठीक है ना, फिर वो हर बार अपने बाईं ओर घूमकर 10 मीटर जाती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हर बार कह रहा है बाईं ओर मुड़ती है, तो इसका बाईं कितना हो जाएगा, देखो देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे, इसका जो बाईं हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर, फिर इसका बाईं कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर, फिर इसका बाईं कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर। ठीक है, यही तो है आपका हमारा। अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, पूरब और पश्चिम क्या होते हैं, मान कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, देख पाओगे यहाँ पे, ये दोनों भी मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 15 हो गया यहाँ पे, तो 15 मीटर कितना हो जाएगा उत्तर की दिशा में, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे दोस्तों आप देख पाओगे 20 नंबर सवाल आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे 20 नंबर जो सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, कह रहा मोहन अपने घर से उत्तर पूर्व 2 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाएं और मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, तो बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा उत्तर। ठीक है, मैं आपको अगले सेशन में इसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगा, मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चीजें बताई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बेसिक ट्रिक के माध्यम से एकदम अच्छे तरीके से बता दिया। अब अगले सेशन में मिलेंगे दोस्तों, आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे और टाइप के प्रश्न जितने बन सकते हैं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कम से कम आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले सवाल में 4 लेक्चर कम से कम मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कम से कम 4 लेक्चर मिल सकते हैं, और जितने भी टाइप होंगे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हमारा क्लास आप लोगों को कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे।